राहुल गांधी की सदस्यता को भंग किए जाने को लेकर आज कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से आंदोलन कर रही है। जगह जगह जो है वो सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश रैलियां निकाली जा रही है। किस तरीके से इस पूरे मामले को देखते हैं, इसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी जी। नेगी जी, राहुल गांधी कांग्रेस के जो है बड़े लीडर हैं, बार बार जो है वो सदन में भी विपक्ष की तरफ से जो है वो लोगों की मांग को उठाते रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं सदन से उनकी सदस्यता को जो है वो बर्खास्त कर दिया गया है? किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं? मुझे तो ये लगता है कि बहुत बड़ा साजिश के तहत जो है हमारे राहुल गांधी की सदस्यता को जो है रद्द किया गया है। आप देखते हैं कि केस कहाँ पर किया गया है। केस जो है गुजरात में फाइल हो रहा है। गुजरात में फाइल होकर फिर जिसने कंप्लेंट किया, जब कोर्ट ने कहा कि साक्ष्य जो है वहाँ पेश किया जाए, तो वो जाके हाई कोर्ट से स्टे ले लेता है कि अभी फिलहाल केस को जो है आगे ना चलाया जाए। और फिर कुछ दिनों के बाद जो है जब अदानी का केस चल पड़ता है तो फिर वो जो है हाई कोर्ट से कहता है कि भाई अभी केस को दोबारा चलाया जाए। और केस में कोई मर्डर केस नहीं है, कोई हीनियस क्राइम नहीं है, केवल मात्र अगर माना जाए मानहानि का है। मानहानि के केस में पहली बार देश में जो है पूरा जो 2 साल का सजा भी और साथ में पेनल्टी भी पूरी लगा दी। और उसमें भी जो है 30 दिन का टाइम मिलता है कि आप अपील कर सकते हैं। और 30 दिन से पहले ही जो है, अपील करने से पहले ही जो है पार्लियामेंट से फैसला हो जाता है कि उनकी सदस्यता रद्द की जाती है। कि सारा अगर आप देखें, अगर इसकी पृष्ठभूमि में कि राहुल गांधी को जो है संसद के अंदर जो वक्तव्य दे रहे थे अदानी के विरुद्ध में, और जो मोदी जी को जो जवाब देना मुश्किल हो रहा था, इन सब बातों को ध्यान में रख के मतलब बड़ी तेजी से इनकी सदस्यता को रद्द करने की कोशिश की गई, जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। लोकतंत्र जो है इससे मजबूत नहीं हो रहा है। लोकतंत्र दिन प्रतिदिन कमजोर होते जा रहा है। अगर इसी रफ्तार से अगर लोकतांत्रिक जो हमारे संवैधानिक हमारी जो संस्थाएं हैं उनको कमजोर करके, आप अगर हमारे यहाँ जो संविधान ने हमें एक बोलने की आज़ादी दी है, जो आपको आज़ादी दी है विरोध करने का, तो लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से अगर ये सारी व्यवस्थाएं खत्म हो जाए तो फिर लोकतंत्र का मायने नहीं रहता है। फिर तो ये एक किस्म से जो है डिक्टेटरशिप यहाँ पर जो है हिंदुस्तान के अंदर आ रहा है। और लगता है कि एक तो होता है इमरजेंसी, जिसमें घोषित करते हैं कि भाई ये इमरजेंसी लगा है, आप ये काम नहीं कर सकते। पर आज हिंदुस्तान में इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं है, पर ऐसा लगता है कि यहाँ पर इमरजेंसी जैसा ही पूरा काम हो रहा है। क्योंकि आप सरकार के नीतियों के खिलाफ नहीं बोल सकते, आप प्रधानमंत्री जी के नीतियों के खिलाफ नहीं बोल सकते। तो ये सारी बातें जब आपको रोका जाता है, यहाँ तक कि प्रेस वाले जो है उनको भी जो है जो सही मायने में सरकार के जो है क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनको इस बात से रोका जा रहा है। तो फिर किस तरह से जो है विपक्ष को जो है अपनी भूमिका जो है एक लोकतंत्र के अंदर जो भूमिका निभाने का है, सरकार की नीतियों का जो है मूल्यांकन कर सकते हैं, उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। इन सब बातों को अगर आप समाप्त कर देंगे तो लोकतंत्र किस चीज का लोकतंत्र रह जाएगा? क्या लगता है सर, क्या जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा हुई राहुल गांधी की, या आगामी 2024 में अब फिर से जो है चुनाव होने हैं पार्लियामेंट के, तो उससे कहीं ना कहीं रोकने के लिए जो है ये पूरा षड्यंत्र रचा गया है, और पूरी तरीके से ताकि राहुल गांधी हावी ना हो जाए, केंद्र की भाजपा सरकार क्या इससे डर गई है, इसलिए पूरी प्रक्रिया फॉलो की गई? क्योंकि राहुल गांधी ने जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक यात्रा भारत जोड़ो शुरू किया, उसमें बहुत जो है जनता का समर्थन मिला। इस बात से भी ये चिंतित थे। दूसरी बात है कि देश के आज आर्थिकी दिन प्रतिदिन जो है नीचे की हो रहा है, और साथ में अदानी का जो बहुत बड़ा एक जो जिस तरह से अदानी रातों रात जो है दुनिया के सबसे अमीर जो है लोगों में के शुमार में आ गया, और किस तरह से वो आया, ये सारी बातें अब जब 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 जग जाहिर होने लग गई है, तो इन बातों का ध्यान लोगों से बंटवाने के लिए इन्होंने इस किस्म की कार्रवाई पे उतर गए हैं। हरियाणा की अगर बात करें सर, हिमाचल में भी उसके जो है सीए स्टोर्स हैं, बागवानी सीजन आने वाला है। हिमाचल प्रदेश के आप ही के जो विधायक हैं, कांग्रेस के ही विधायक हैं कुलदीप सिंह राठौर, उन्होंने भी सवाल उठाए हैं कि पर्याप्त रेट जो है, जब भी वो जो अडानी अपने रेट्स फाइनल करते हैं उससे बाजार गिर जाता है, उसमें जो रेट्स मिल रहे होते हैं, ज़्यादा रेट्स मिल रहे होते हैं उस टाइम बागवानों को, वो गिर जाते हैं। इसको लेकर क्या करेंगे? क्या सरकार पूरी तरीके से चेक रखेगी कि किसी तरीके की कोई अनियमितताएं जो है उनकी तरफ से ना हो? ये ठीक है कि हमारे हिमाचल में अदानी के 3 सीए स्टोर्स हैं, और ये सीए स्टोर्स भी इनको जो है 2008 और 11 के बीच में नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड और नाबार्ड के द्वारा इनको फंडिंग की गई है।
और इसमें जो है बागवानों को अभी तक इन कोल्ड स्टोर्स में अपने जो है उत्पाद को रखने का कोई भी किसी किस्म का व्यवस्था इन्होंने नहीं किया हुआ है। ये तो सेब खरीदते हैं और खुद उसमें स्टोर करते हैं, बाद में फिर ऑफ सीजन में जो है अपने स्टोर से अच्छे दाम पे ये बेचते हैं। और मूल्य के जहाँ बात है सेब का सीजन में, उसको भी हमें अब देखना पड़ेगा कि किस तरह से ये प्रभावित कर रहे हैं। और अगर किसी गलत तरीके से सेब के मूल्य को प्रभावित करते हैं तो उसके ऊपर हमें जो भी कानून है उसके तहत कार्रवाई करनी पड़ेगी। सर, एक बागवानों की तरफ से जो मांग उठ रही है वो यूनिवर्सल कार्टन की मांग उठ रही है बार बार, की यूनिवर्सल कार्टन का जो है वो एक कॉन्सेप्ट जो है प्रदेश सरकार लाए। कब तक ये कॉन्सेप्ट सर आएगा, कब तक जो है बागवानों की मांग पूरी होगी? जैसे ही हमारी सरकार बनी और मुझे भी जो है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का जो है मंत्रालय, जो डिपार्टमेंट मिला है, हमने उसी दिन से शुरू किया है संवाद करना। 4 दौर की बातचीत हम जो है अभी तक हमने बागवानों के साथ और दूसरे स्टेक होल्डर के साथ किया है। अब जो है हम फाइनल जो है फैसला करने जा रहे हैं। थोड़ा सा समय तो लगता है, हर बात को हम जल्दबाजी में कोई भी कदम नहीं उठाना चाहते हैं जिसको बीच में फिर कोई रोकना पड़े। हमने जो है सब पहलुओं पे ध्यान दे रहे हैं, बागवानों से, आढ़तियों से और दूसरे स्टेक होल्डर से हमारी 4 दौर की बैठक हो गई। अभी हाल में मैंने जो है अब जो जिसकी अध्यक्षता मैंने स्वयं किया है, बागवानों से पूरी जो है चर्चा की है। अब फीडबैक मिल गया है और शीघ्र ही हम जो है इसके लिए कार्टन में लाना है, क्या वेट के हिसाब से लेना है सेब का, क्योंकि सभी मार्केट में जो भी खरीदारी होता है वो हमेशा जो है ज़्यादातर वेट के हिसाब से होता है। तो सेब के हिसाब में जो है ये बॉक्सेस के हिसाब से होता है, ना कि जो है वेट के हिसाब से होता है। तो इन सब बातों का हमने अब जो है संज्ञान लिया है और शीघ्र हम इसका फैसला करने वाले हैं। इतना मैं बागवानों को कहना चाहता हूं कि इस बार सीजन से बहुत पहले हम ये सब फैसले लेने वाले हैं। सर, मेरा अंतिम प्रश्न है, जैसे कि आपने गारंटियां दी थी, कांग्रेस पार्टी ने एक प्रतिज्ञा पत्र में 10 गारंटियां दी थी, उसमें ओपीएस का वायदा था, 1500 का वायदा था, ये 2 तो वायदे पूरे करने की बात कर रही है कांग्रेस सरकार। तीसरा एक वायदा था 300 यूनिट बिजली फ्री देने का, उसमें अभी तक तो उसकी तरफ तो नहीं बढ़े हैं, लेकिन बिजली की दरें महंगी कर दी गई हैं, इससे आम लोगों पर भी जो है वो फर्क पड़ने वाला है। किस तरीके से जो है आगामी रूपरेखा रहेगी सर, किस तरीके से 300 यूनिट वाला लाभ दिया जाएगा? और अब आम आदमी की तरफ जिस तरीके से महंगाई पहली है और बिजली महंगी कर दी गई है, आपको नहीं लगता कि एक और जो है महंगाई की मार आम आदमी पर पड़ेगी? आप देखिए जो बिजली के जो रेट्स हैं ये इसके लिए रेगुलेटर बना हुआ है। रेगुलेटर जो है बहुत सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रख के जो है इसमें जो है कमी या वृद्धि करते रहते हैं। तो इसमें कोई पहली बार नहीं हो रहा है। हिमाचल में जो है रेगुलेटर जो है बिजली के दाम समय समय पे बढ़ाते और घटाते रहे हैं, तो वही प्रक्रिया अभी चली हुई है। पर जहाँ तक हमारी 10 गारंटियों की बात है, हम उसमें जो है कामयाब अभी भी हम लोग जो है वो करने के लिए वचनबद्ध है और चरणबद्ध तरीके से हम कर रहे हैं। ओपीएस का इतना बड़ा मुद्दा था जिसमें 1000 करोड़ से ज़्यादा का जो है बजट प्रावधान किया गया है और पहली मतलब जो हमारी कैबिनेट में फैसला लिया गया है, अब उसका एसओपी भी तैयार हो गया है, अब उनको मिलना भी शुरू हो जाएगा। इसी तरह से जो महिलाओं को 1500 रुपये देने की बात थी उसको भी हम बजट में पैसे रखकर 400 करोड़ के करीब पैसा रखा गया। तो हर काम जो है एक ही दिन में नहीं होगा, थोड़ा समय जरूर लगता है, पर बहुत ज्यादा समय हम नहीं ले रहे हैं। 100 दिन में हमने जो है 2 बड़ी बड़ी गारंटियां जो है पूरी कर ली है। तो इसी तरह से अभी तो हमारा 100 दिन ही हुआ है, तो ये जो बिजली का चार्ज जो हमने यूनिट्स फ्री देना है 300 और हमारे बहुत सारे गारंटियां है, सबको चरणबद्ध तरीके से हम करने जा रहे हैं। हम मुकर कहाँ रहे हैं। दैनिक सवेरा से टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 300 यूनिट बिजली देने का वायदा कांग्रेस चरणबद्ध तरीके से जो है वो पूरा करने जा रही है और राहुल गांधी के ऊपर जो उनकी सदस्यता भंग की गई है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से इन्होंने इसे सोचा समझा षड्यंत्र करार दिया गया है ताकि राहुल गांधी की आवाज को जो है वो दबाया जा सकते, क्योंकि आगामी 2024 में उपचुनाव भी है। उसको लेकर इन्होंने आशंका जताई है कि कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव को देखते हुए ये तमाम जो षड्यंत्र है वो राहुल गांधी की आवाज को दबाने के लिए रचा गया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो अब आंदोलन की राह अपनाएगी और राहुल गांधी की जो सदस्यता भंग की गई है उसके खिलाफ जो है पूरे प्रदेश भर में आंदोलन खड़े किए जाएंगे। ये बात जो है जगत सिंह नेगी ने कही है। दैनिक सवेरा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत के साथ शिमला से गजेंद्र शर्मा।